हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। आपकी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड कोर्स परीक्षा 2026 यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साथियों, क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो छोड़ने की कोशिश मत करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या देगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर में आधारशिला, अच्छा, अमृतसर की आधारशिला रखी थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर में अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गुरु रामदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों, आपका राइट आंसर। गुरु रामदास जो है सिखों के गुरु थे, और उन्होंने जो है गुरु की उपाधि जो है 30 अगस्त 1574 ईस्वी को जो है धारण की थी। ठीक है, या दी गई थी इनको। ठीक, विदेशी आक्रमण से शहर तबाह किए जा रहे थे, तब पंचम नामक गुरु रामदास जी ने शहर रामसर यानी कि अमृतसर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 242वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो सकता है इंडिया गेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इंडिया गेट जो है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे ऑफ किंग्सवे कहा जाता था। ठीक है, किंग्सवे कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है आपका है चौथा नंबर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नामों में से भी जो है जानी जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नामों में से भी जो है जानी जाती है, और किस नाम से जानी जाती है, या द लेडी विद द लैम्प के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लेडी विद द लैम्प नाम से भी जो है जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों पांचवा नंबर, किसका प्रयोग जो चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, बताइए। किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्टेथोस्कोप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्लियर है, चलिए यह एक क्या है, प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र है। ठीक है, कोयम्बटूर कपड़े का उत्पादन यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है आपका सातवां नंबर, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मलेरिया संबंधित है किससे? तो मलेरिया का संबंध आपका हो जाएगा साथियों ज्वर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। मलेरिया जो है ज्वर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग हमारा तिल्ली एवं आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका पाया जाता है आपका थोरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, दुनिया भर में उपलब्ध थोरियम का 1/4 भंडार भारत के पास है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, उत्तर दीजिए राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल रिक्त स्थान को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो केवल जो है द हिंदू को छोड़कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। द हिंदू व टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं, एक मिनट, सॉरी, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, दैनिक समाचार पत्र हैं। जबकि इंडिया टुडे एक आपका पाक्षिक पत्रिका है, पाक्षिक यानी कि 15 दिन के बाद निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंडिया टुडे जो है हमारा दैनिक समाचार पत्र नहीं है, ये हमारा जो है क्या है, पाक्षिक पत्रिका है, 15 दिनों में निकलने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 12 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है, बताइए। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं, ठीक है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है, तो उन्हें कहा जाता है आपका विभ्रंश घाटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। यूडियोमीटर किसका मापन करते हैं। यूडियोमीटर जो है किसका मापन करता है, तो यूडियोमीटर जो है आपका गैस का आयतन मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, गैस का आयतन यह एक प्रयोगशाला डिवाइस है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका सांकेतिक कटौती, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। विपक्ष आमतौर पर जो है सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का प्रस्ताव करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा, बताइए। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है साथियों आपका कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, क्लियर से को। कनाडा यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है और किसका, तो याद रखिएगा एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश भी है कनाडा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से, तो यह आपका संबंधित है साथियों। बेटन कप आपका दुनिया का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर है आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, बताइए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, तो यह परिणाम आपका हो जाएगा ऋण सृजन बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर से को। नगद रिजर्व को यदि कम करते हैं तो ऋण का सृजन बढ़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका प्रगतिशील कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर से को। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को प्रगतिशील कर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है, बताइए। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है किस पर अधिक जोर देता है, तो इसका राइट आंसर साथियों निर्माता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः आपूर्ति पक्ष में निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब है आपका 20वां नंबर प्रश्न, देखिए बताइएगा ध्यान से सही उत्तर क्या होगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा।
क्लियर है। नौकाशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर आपके एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रथम बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए आते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था आपका साथियों 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका 22वां प्रश्न पे। दिया गया है आपका अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताइए, अब्दुल फजल जो है किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों शेख मुबारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, अबुल फजल जो है सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल जो है मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। ठीक है, चलिए 23 है, बताइएगा राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी साथियों 1789 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को। चलिए फ्रांसीसी क्रांति आपकी जो है 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है 24वां, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है आइसलैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आपका आइसलैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर है। अगला है आपका 25 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? बताइए, जड़ आवरण जो है किससे प्राप्त होता है? तो जड़ आवरण जो है प्राप्त होता है साथियों हमारा कैलिट्रोजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जड़ आवरण, ठीक है, कैलिप्रोटो ट्रोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। जल देखिए जड़ आवरण पादप उत्तक का भाग होता है। ठीक है, पौधे का भाग होता है जो कि पौधे की जड़ों के टिप पर स्थित होता है। इसे क्लेप्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, अतः जड़ आवरण जो है कैलिप्टोजन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीचिंग की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।